ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वां स्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 भजो मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। पति पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। लाया है सुख धाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधी जग में आवे मांगे जग में आवे। खाली हाथ पसारे जावे। खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक छदा में अपना कोई नहीं। संग जावे न एक छदा में अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की
हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। हरि भज ले आठो अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सगे संघाती। छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरे का नाम अपना कोई नहीं। संग जाए हरि का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बलमा के बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का प्रथम मत। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्तिः भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक अष्टावक्र महाराज से 3 प्रश्न करते हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्त, कथम वैराग्यम प्राप्तम, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। एतद् ब्रूहि मम प्रभु, एतद् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु हे भगवान, ये मुझे बताइए, ये हमें समझाइए। कल हम आपको बता रहे थे, जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र महाराज पहुंचते हैं तो पहले तो लोग हंसने लगे। अष्टावक्र उनकी हंसी पे हंसी। राजा जनक फिर बुलाते हैं और जब राजा जनक को अष्टावक्र ने समझाया तो फिर राजा जनक जिज्ञासा लेकर अपना नीचे बैठते हैं। अष्टावक्र महाराज को ऊपर बैठते कि वो पूछ रहे थे राज सिंहासन पर बैठ के कि ये सत्य है कि वो सत्य है। और अष्टावक्र महाराज नीचे खड़े। तो उन्होंने पहले तो डांटा कि महाराज सत्य का बोध पाने के लिए इस तरह पाने की विधि नहीं है। राज नीचे उतरते हैं, राज सिंहासन पर अष्टावक्र महाराज विराजमान करते हैं। फिर पूछते हैं भगवान गुरुदेव हे प्रभु, सत्य क्या है। ये सत्य है कि वह सत्य है। राय जनक का पूछने का मतलब था कि सपने में जो भिखारी बना था, भीख मांग रहा था, ये भिखारीपना, भीख मांगना, सपना वो सच्चा है
कि जागृत में हम राजा बने बैठे हैं, ये राजापना सच्चा अर्थात जागृत सच्चा। सत्य क्या है? गहरा सपना होता है तो जागने के बाद प्रभावित करता है। परमात्मा अपनी तरफ किसी को लेता है तो कोई न कोई ऐसा जागने का कोई न कोई ठोकर लगा देता है, कोई न कोई बहाना बन जाता है। तो पूछने लगे राजनक, गुरुदेव ये सत्य है कि वो सत्य है? मैं वास्तव में राजा हूं कि भिखारी? राजापना सत्य है कि सपना? ये है सपने का, भिखारीपना सत्य है। क्योंकि वहां भी तो सच्चे लग रहा था। एक बार एक और राजा को सपना हुआ और सपने में तितली बन गया, घूम रहा था, फूलों बैठा था, पराग ले रहा था। जैसे नींद खुली तो देखा राजमहल में राजपलंग। उसने कहा भी तो मैं तितली था और ये राजा बनकर बैठ गया, मैं तितली हूं कि राजा? लोगों से उसने कहा कि भाई मैं तो तितली हूं। उनके मंत्री आदि लोग थे, उन्होंने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे, बैठी बैठी, तुम तो राजा हो। कहते मैं अभी थोड़ी देर पहले तितली था, फूलों बैठा था, पराग ले रहा था। लोगों ने कहा वो तो सपना था। कहते बिल्कुल मुझे सच्चा लग रहा था, फूलों बैठा, पराग ले रहा, अभी 5 मिनट नहीं हुए। लोगों ने कहा ऐसे होता है, सपना जब देखते सच्चा ही लगता। वो कहता मैं तितली हूं। लोगों ने कहा तुम राजा हो, तितली होने का सपना देख रहे। वो राजा कहता ऐसा तो नहीं कि मैं तितली हूं अब राजा होने का सपना देख रही हूं। यदि राजा सपने में तितली बन सकता है, क्या पता तितली सपने में राजा बन गई हो। यही जनक की स्थिति थी कि ये सत्य है कि वो सत्य है। सत्य क्या है भगवान? अष्टावक्र महाराज कहते महाराज राजनक न ये सत्य है न वो सत्य है। ना तेरा सपने का भिखारीपना सत्य है, न जागृत का राजापना सत्य है। न जागृत सत्य है, न सपना सत्य है, न भिखारी सत्य है, न राजा सत्य है। दोनों सत्य नहीं। राजन कहते क्यों? कहते आप पहले सत्य की परिभाषा समझो। सत्य कहते किसे? त्रिकालाबाधित्व में सत्यत्व, तीनों कालों से आबादित सत्ता। तीनों काल न जिसका वध कर सके और न बाध कर सके। वध माने हत्या करना, मारना। तीनों काल किसी को मिटा न सके और न बाधित कर सके, मिथ्या कर सके। वो सत्य होता जो तीनों काल एक रस रहे। तीनों काल में होता है एक रस रहता है। तीनों काल में एक रस। जो कालम का काल भयंकर, सुमरे ताई शारदा शंकर। कालों का भी आदि काल महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते वो परम सत्य है। सत्य आप बोलते हैं ना, आदि सच, एक आदि सच है भी सच, नाना भांसी भी सच। आदिकाल सत्य था, ईगो सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य बना रहेगा। जो तीनों काल में जिसकी सत्ता होती है वो सत्य है। तो कहता है ये सत्य है कि वो सत्य है? दोनों सत्य नहीं। क्यों? कहते जो तब था वो अब नहीं है और जो अब है वो तब नहीं था। इसकी थोड़ा पंखा कम कर दिए, जुकाम है। तब था तो भिखारी था तो अब नहीं है। अगर तो भिखारी होता तो राजा बन के कैसे बैठ गया?
और जो अब है वो तब नहीं था। अगर तेरा राजा ही बना सच्चा है तो भिखारी कैसे बन गया? ना ये सत्य है न वो सत्य है, ना तो राजा है न तो भिखारी है। जागृत में जो राजा बना बेटा ये भी सत्य नहीं है, सपने में भिखारी बना तो ये भी सत्य नहीं। राजा ने कहते एक बात तो समझ में आ गई गुरुदेव कि सपना झूठा है, लेकिन आप कहते हो ये राजापना सत्य नहीं है, तो राजा भी नहीं है, ये समझ बात नहीं आई। और दोनों सत्य नहीं, सत्य फिर क्या? बंदे करते इसको। तो सच क्या है वास्तव? मैं सपने का भिखारी नहीं, जागृत का राजा नहीं, तो मैं हूं कौन? वास्तव में सत्य क्या है? अष्टावक्र महाराज कहते हैं सत्य जो दोनों को दृष्टा है, साक्षी है, आश्रय है, प्रकाशक है। वेदांत दो चीजें कहता है, जो दोनों को प्रकाशक भी हो और दोनों का आश्रय हो। प्रकाशक तो लोग बहुत मान लेते हैं, प्रकाशक माने दोनों को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला, दोनों का, जिसके बिना दोनों ज्ञान न हो, और आश्रय बिना, जिसके बिना दोनों को सत्ता ही न हो। तेरे बिना न जागृत पता चलेगा, न सपने को पता चलेगा, न जागृत होगा न सपना होगा ही नहीं। सत्य तू है, दोनों को दृष्टा, दोनों का साक्षी, दोनों का आश्रय, दोनों का प्रकाशक। तेरे बिना न जागृत सिद्ध हो सकता है, न सपना सिद्ध हो सकता है, न जागृत का भान होगा न सपने का भान होगा। तू सत्य है। राजन कहते हैं गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना झूठा है। आप कहते जगत भी झूठा है, ये जागृति भी झूठा है, ये राजापना झूठा है, इसको मिथ्या कैसे जाने? हम सपने को तो रोज झूठा जान लेते हैं, लेकिन आप कहते हो जागृत भी मिथ्या है, राजापना, जगत भी, इसको कैसे मिथ्या जाने? अष्टावक्र कहते हैं महाराज ये बताओ सपना तुम्हें झूठा कब लगा? सपना देखते समय कि जागने के बाद? सपना मिथ्या कब लगता है? जागने के बाद। सपना तब तक साँचो लागे जब तक आप और ना ही जागे। सपना तब तक सच्चा लगता है जब तक आप जागो नहीं। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर हो। सपने में सर काट रहा हो, बिना जागे उसका दुख जाता नहीं। कोटिक नाव में पार लगावे जब तक आप न जागे। कोई सपने में डूब रहा हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आप उसको उठा के नाव पर रख दें और को उपदेश करें कि तुम भाई डूब नहीं रहे हो, कोई नदी नहीं है, कोई डूबना नहीं है, तो नाव पर रखने से डूबने से बच जाएगा? बोलो कैसे बचेगा? जगाने से। जगा दिया गया, फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं, जाग गया अपने आप इतने। अष्टावक्र महाराज कहते हैं महाराज राजनक तुम एक सपने से जाग गए, ये जागृत ये जगत भी सपना है। एक सपने से जाग गए, दूसरा सपना पकड़े बैठ गए। ये मिथ्या तब लगेगा जब आप जागोगे। ये भी सपना है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जय जग जामने जागे योगी,
परमारथी प्रपंच वियोगी मोह की रात में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे, इसमें योगी विवेकी जागते हैं। ये भी सपना है, लेकिन सपने की विशेषता एक है कि जब दिखता है तो सच्चा लगता। कितने आप पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो, लेकिन सपने में सपना किसी को मिथ्या लगते नहीं। लग जाए सपना हो ही नहीं। कितने समझदार, आप खूब दिमाग लगा के लेटना कि हम कल सपना जो देखेंगे रात में उसको सच्चा नहीं मानेंगे, लेकिन मान जाओगे। वो होता ही तभी है जब सच्चा लगता है। अष्टावक्र कहते महाराज एक सपने से जाग गए, ये भी सपना है, जगत है रहने का सपना। इससे भी जाओगे तब इसको मिथ्या जानोगे। और भगवान ने भी एक जगह कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी, ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी। भगवान का या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी, जो सारे भूत प्राणियों के लिए निशा है, जो परमात्मा जो सत्य सारे भूत प्राणी की निशा है, अंधेरा है, भूले हैं, भटके हैं, सोए हैं। या निशा सर्वभूत श्याम जागर सैमी, ज्ञानी विवेकी सैमी उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृत भूतानि, जिस संसार में सारे भूत प्राणी जागे पड़े हैं, सच्चा माने लेते, सा निशा पश्यतो मुनि, ऋषि मुनि उधर सोए पड़े, ध्यान नहीं देते। अष्टावक्र महाराज कहते हैं ये भी सपना है, इससे जब तक जागोगे नहीं तब तक मिथ्या लगेगा नहीं, इससे जागना पड़ेगा। ये भी सपना है। जब आप वेदांत सुनते हो कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। लोग कहते हैं जगत को मिथ्या खूब करते हैं, होता नहीं। मिथ्या करते हैं, कोशिश करते हैं, होता ही नहीं, बड़ा मिथ्या करते हैं। और मिथ्या करने से कभी होगा भी नहीं। मिथ्या करने जरूरत नहीं, मिथ्या को मिथ्या क्या करोगे? वो तो लगभग इसी तरह से है। लोग कहते हैं कि भाई आटा पिसा लाओ, बच्चों से बोलते हैं बेटा चले जाओ आटा पिसा लाओ। बच्चा लेकर के आ जाता, आटा लेकर जाता कि गेहूं लेकर जाता। बाप ही समझता, बच्चा समझता कि क्या कह रहे, आटा लेकर पहुंच जाए तो चक्की वाला के पागल हो गए। तब मिथ्या करना नहीं। करना क्या है? तुम्हें केवल जागना है। जागने के अलावा कोई भी साधना की जरूरत नहीं। जागने की बात, जब तक आप जागोगे नहीं, सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप और नहीं जागे। जागने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, जब आप जाग जाते हो कि सपना मिथ्या है, इसके लिए उपदेश जरूरत है। कोई समझाता है तब मिथ्या है कि जागने भर से मिथ्या हो जाता। जाग गए बात खत्म। अब थोड़े किसी कोई समझाने मिथ्या कर, जागे बस इतने काफी है। जागने की बात तो अष्टावक्र कहते महाराज जागो। एक सपने से जाग गए, ये दूसरा सपना लेकर बैठ गए। अब कभी जरा गहराई ध्यान दो। आप कभी सोते हो, सपने होते हैं, वहां पर स्थान भी होता है, समय भी होता है। हम सोए, ये भी लगता हम काम सोए, सहारनपुर में है कि हरिद्वार में है कि दिल्ली में है। इस शरीर की बात नहीं कर रहे, सपने की बात।
उसमें यह होता कि हम यहां सोए, एक सपना चल रहा कंटिन्यूस लगातार। सुबह हुआ, मान लीजिए यही हो गया सपना, सपने में आप सत्संग आए, सत्संग सुन के गए, फिर दोपहर भोजन किया, सपना चल रहा। और सपने में ये रूटीन नहीं, सपने वाले। और सपने में शाम हो गई, एक सपने चलते में और सो गए। और सपने में एक और सपना खड़ा हो गया, एक और सपना खड़ा हो गया, वो चलता रहा, कुछ भी चलता रहा। फिर वो सपना टूटा, पहले वाले सपने में आए तो लगता कि वो तो सपना था, वो तो झूठा था, लेकिन अब हम ठीक हैं। लेकिन ये पता नहीं कि वो भी सपना ही है। जब पूरे जागे तो उधर वो भी सपना था, ये भी सपना। इसी तरह से सपने से रोज जाग जाते हो, लेकिन ये भी सपना है, इससे भी जागना पड़ेगा। प्रतिष्ठित जागृत प्रापरान, आपके भवन के सामने यही तो लिखा है महामंत्र, उठो जागो और प्राप्त हो। जागने के बाद जागना, जागने के बाद जागो। और जागने सोने की पहचान क्या है? जागने सोने की पहचान क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते जागृत कोवा सद सद विवेकी। वास्तव में जागा कौन? सद सद विवेक रखने वाला। जागने की पहचान क्या है? जिसको परमात्मा सच्चा लगे। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अमृत सत्य है, आनंद सत्य है, और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। जिसे लगता जगत सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, और पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, वो सोया हुआ। आप ठीक ढंग से विचार करें, तब तुम समझो अब हम जागे। जब मन विषय से खुद भागे, जब तुमको जगत कल्पना लगे, दुख कल्पना लगे, मौत कल्पना लगे, भय कल्पना लगे, ये सब कल्पना है। केवल परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है। अब हम आपसे पूछेंगे, आप जागे जागे सुन रहे हो कि सोए सोए? अब अपना विचार कर लो, ना बताओ कोई बात नहीं। जब तक हमको जगत मिथ्या ना लगे, जगत मिथ्या लगे, मौत मिथ्या लगे, भय मिथ्या लगे, तब तुम जागे। जागने की बात तो श्रुति वेद कहता प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त, उठो और जागो, प्राप्त करो। उठना और जागना दो बात है। उठो जागो प्राप्त। सुबह आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते हैं, बाद में उठते हैं। अब बिना जगाए किसी उठा दो, कोई बच्चा नहीं जाग रहा है, तुमने उठा दिया, खड़ा कर दिया। अब तुमने उठा दिया, जगा नहीं, जबरदस्ती खड़ा किया, ढीला मोला खड़ा, फिर गिर पड़ता, सो जाता। तो पहले जागना है, फिर उठना। बिना जागे आप उठ नहीं सकते हो। फिर पूछा जाए आप जागने वाले हो कि उठने वाले? दो काम होते हैं, एक तो हो जागना होता है, उठना होता है। हो सकता कोई जाग जाए ना उठे। कभी ठंडी है, अब जाग तो गए, ठंड लगी, उठ नहीं रहे, फिर ठंडी कम हो जाए तब उठेंगे। तो आप उठने वाले हो कि जागने वाले? बड़ा भाई बताने कंजूसी करते, लगता है कि बता दिया तो फंस गए।
कि गलत बत गया तो नाक कट जाएगी, और नहीं बोलेंगे तब नाक नहीं कटी तो बिल्कुल नहीं कटी। तो किसी को लगता कि भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई हम जागने वाले हैं, थोड़ा अच्छा है कहना, उठने वाले हो तो देह, और जागने वाले हो तो जीव। लेकिन जरा ये भी विचार करो, एक तीसरी सत्ता और भी है। जागना भी होता, उठना होता, एक जानने वाला भी है। जानने वाला जीव या आभास, चिदाभास जागा, देह उठाए खड़ा कर दिया, देह लेट गया, जीव सो गया। लेकिन इस सब प्रक्रिया को जानने वाला भी है कि नहीं? और जानने वाले तुम ही हो कि कोई और है? हम ही जानने वाले, ना तुम उठने वाले, ना तुम जागने वाले। तुम क्या हो? जानने वाले, साक्षी चेतन आत्मा हो। तुम केवल जानने वाले। जागना उठना होता रहता, रोज होता रहता, सोना है, जागना है, उठना है, चलता रहता। तो कुछ भी होता हो, शरीर तल पर कुछ भी होता हो, और अंतःकरण के तल पर कुछ भी होता हो, लेकिन जानने वाला हर समय मौजूद होता। जानने वाले के बिना ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। बिना जानने के कैसे पता चलेगा? कोई कहता ये तो सब था, उठना था, जागना था, लेकिन जानने वाला था नहीं, जानने वाला था नहीं, तो जाना कैसे गया? कोई व्यक्ति कहे कि हम हाल में आए, हाल सुना था। हम आए 7 बजे से 8 बजे तक बैठे रहे, हाल सुना था, कोई नहीं था, बिल्कुल सुना था, कोई था ही नहीं। हमने तुम्हें कैसे पता? कहते हमने अपनी आंख से देखा। 1 घंटा सुना था, पहले लोग रहे हो, बाद में आए होंगे, 1 घंटा सुना था। तो हम कहेंगे 1 घंटा सुना नहीं था, आगे पीछे भले सुना हो। 7 बजे पहले भले लोग ना आए हो, सुना रहा हो, 8 बजे ना आए, सुना रहा हो, लेकिन तुम तब तक थे, सुना नहीं था कि तुम थे ना, तुम थे, मौजूद थे, कैसे सुना था? उस शून्यपने को प्रकाश रहे थे तुम जो प्रमाण हो, सबूत दे रहे, सुना था, यही प्रमाण करता है कि सुना नहीं था, तुम्हारा होना था। तो साक्षी मान, तुम केवल जानने वाले। भौतिक जगत में बिना जागे कोई उठता नहीं, और आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागता नहीं। इस सूत्र का उत्तिष्ठित, फिर जागो, उठो। कहां कि देह तन से पहले उठो, फिर अपने स्वरूप जाओ। भौतिक जगत में बिना जागे कोई उठ नहीं सकता, आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जाग नहीं सकता। अब जब तक देह तन से नहीं ऊपर उठोगे, तब तक जागे नहीं सकते। कितना वेदांत सुनाते रहो, वेदांत कहेगा कि तुम अजन्मा हो, तुम कहते हो 15-50 साल से पैदा हुआ, अजन्मा कैसे हो सकते? वेदांत कहता है तुम अमृत हो, कहते थोड़े दिन बाद मरने वाले। वो कहेगा व्यापक हो, तुम कहो 3.5 हाथ के हैं, कहां व्यापक? वो कह निर्लेप हो, हमारे अंदर बड़े विकार भरे पड़े। तो सबसे पहले उठना, देश उठो, पहला कदम, और दूसरा कदम है स्वरूप के प्रति जागो, और तीसरी जागो। राजा जनक कहते हैं गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध चाहिए, स्पष्ट। राजा जनक बोले स्पष्ट बोध चाहिए। अष्टावक्र महाराज के स्पष्ट बोध के लिए तुझे अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। सब कुछ, तन मन धन सबको समर्पित करना पड़ेगा, तो इस सत्य का बोध होगा। इससे कम की सौदा नहीं, इसमें पूरा फुल प्लेस, 1% भी बचाओगे तो काम नहीं चलेगा। पूरा समर्पित होना पड़ेगा, पूरा। राजन कहते गुरुदेव आज से आप तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, सब कुछ आपका। ऐसे नहीं, पंडित बोला संकल्प करते
राजा ने संकल्प करते गुरुदेव आज से ये तन आपका, आज से ये मन आपका, आज से धन आपका, आज से राजा, जो कुछ मेरा है सब कुछ आपका, सारा दान कर दिया। अब दान करने के बाद राजा ने सोचने लगे दान का अब अन्न खाना है वो तो बड़ा बुरा काम, दान दी चीज का उपयोग करना तो बहुत गलत काम। गांव में मैंने देखा है, पुराना तो बहुत था, अब भी कई अपने लड़की के घर में जाते तो वहां का पानी तक नहीं पीते, कहते हमने कन्या को दान दिया, वहां का हम नहीं खाएंगे। पहले थी प्रथा, अब भी कहीं कहीं। तो राजा जनक विचार करने लगे कि हमने दान कर दिया है, इसलिए यहां का अन्न खाना, पानी पीना यहां के लिए सब गलत है, ये हमारे लिए ठीक नहीं। ऐसा विचार करने लगे और ऐसा विचार करके राजा जनक घोड़ा ले आते हैं और घोड़े पर चढ़ने लगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि राजा जनक को क्षण भर में ज्ञान हुआ था। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि राजा जनक को घोड़े के रकाम में डालते डालते ज्ञान हुआ। रकाम में इतनी जल्दी ज्ञान, ये कैसे ज्ञान हुआ? बोले तो ज्ञान तो बहुत कठिन है। ज्ञान उपंद कृपान की धारा परत खदेश न लागे वारा, अलग अलग अपना अर्थ लोग लगाते हैं। ज्ञान का पंथ कहते तलवार की धार, ऊपर चलना जरा चूके तो मरे। और वेदांत कहते ज्ञान का पंथ कृपान की धार, तलवार की धार सबको सफाया कर देता। जैसे अग्नि सबको जला देती, भस्मा साथ पुरते था, तैसे ये भी तलवार धार। क्षण भर में घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था, आप सावधानी सुनना, कहीं तुम्हें भी ना हो जाए, ज्ञान न हो जाए, कहीं मुक्ति न हो जाए। आप कह देते हो ना कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति की पूरी परिभाषा समझो तो पता चलेगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए। मुक्ति वास्तव में होती क्या है, पूरा समझोगे तब आप थोड़ा सा हिल जाओगे अंदर से। थोड़ा बता देता, एक मौत होती है जिसको आप आम भाषा मौत बोलते हो कि आदमी मर गया। और हिंदू धर्म मानता है कि भाई मर गया तो कहीं न कहीं जन्म होगा जरूर। जैसे कर्म किए होंगे, पाप किए होंगे तो पाप योनि में जाएगा, पुण्य किए हो तो देव योनि में जाएगा, मिश्रित कर्म करें तो मनुष्य बनेगा। ये पक्का है कि भाई साधना करते हैं, ज्ञान करते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, संसार में शुभ कर्म करते हैं और कहते नहीं हमारा काम पूरा हुआ, कोई बात नहीं है, हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, दोबारा फिर जन्म होगा, फिर अपना कर लेंगे, बढ़िया जगह जन्म लेंगे। योग भ्रष्ट जो भगवान ने कहा, अच्छे कुल में जन्म होता है, हो जाएगा। जे मौत खाली फिजिकल बॉडी, इस शिव शरीर ले जाती है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से बचता है, सूक्ष्म शरीर गमनागमन करता है, लोकों में चलता है। लेकिन जिसको मुक्ति कहते हैं वो तो पूरा पहुंच देती है, न सूक्ष्म बचे, न स्थूल बचे, न कारण बचे, बीज का नाश कर देती है। बीज, मनुष्य का बीज क्या है? क्योंकि बीज से ही बार बार जन्म लेना पड़ता है। बीज हो तो वृक्ष खत्म हो जाए। बीज क्या है? बीज कहें, कारण शरीर कहें, वासना कामना जोड़ कहें, वही बीज है, वो नहीं मिटता। माया मरिन मन मरा और मर गया शरीर।
आशा तृष्णा ना मरे कहेगे दास कबीर कितनी बार मरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, मरते रहे जन्मते रहे माता का लटकते रहे, मरे न पाए। ये कोई मरना है? ये कोई मरना होता मर गए होते। मस्तराम मुर्दों से बोले मुर्दे कुछ बतलाओगे, तो मुर्दों में से मुर्दा बोला मर जाओ सो। मरे मराए में से पूरा मरा हुआ, ठीक ढंग से मरा हुआ बोला कि मर जाओ सो पाओगे। मरने एक मतलब होता है, लोग किसी को मारते हैं कि जब पूरा मार दे बच न जाए। कोई बदमाश है उग्रवादी है, पूरा मार दे बच न जाए ना, दोबारा फिर वो खड़ा हो जाएगा तो ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारे। इसी तरह यहां पूरा मार दो, पूरा मारे का मार, शरीर मिटता है, फिर खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, पूरा मर जाए, बचे नहीं। दोबारा आने के लिए बचे नहीं, बीजे नष्ट हो जाए। इस संसार में दोबारा आने की प्रक्रिया खत्म हो जाए। अब जरा कभी अकेले बैठना, शांत ढंग से विचार करना, क्या ऐसा पसंद करते हो इस संसार से दोबारा ना आए? अभी आप उत्तर यही दोगे कि हम चाहते हैं कि अब ना आए, मुक्त हो जाए, छुट्टी हो जाए। अकेले बैठना, कभी विचार करना, अगर ऐसा होता है तो तुम्हें स्वीकार है कि दोबारा जन्मे हो। ऐसे मरने वाला तो ज्यादा नहीं घबराता, चलो मर गए कोई बात नहीं, दोबारा जन्म मिल ही जाए कोई बात नहीं। यहां तो गए सपाया, दोबारा फिर यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान ने कहा मेरा ऐसा परम धाम है जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा संसार नहीं आना पड़ता। ये तुम स्वीकार कब करोगे? जब दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी? एक तो बात यह है कि संसार की कोई चाह न रह गई हो, संसार की कोई चाह, न धन की हो, न पद की हो, न परिवार की हो, किसी तरह की चाह न रही हो। और दूसरी बात, अपने स्वरूप का ठीक ढंग से अनुभव हो। कोई चाह तभी मिटती है, सारी चाह मिट जाती जब पूर्णता को उपलब्ध हो जाती। अब जरूरत है नहीं, आने की आवश्यकता नहीं, क्यों आया जाए, इस पर और भी चर्चा चलाएंगे। तो क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ? राजा जनक घोड़ा लाते हैं, आप नक्शा बना लेना। घोड़ा लाए और घोड़े की एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पे था, एक पैर अभी जमीन में था, एक पैर रकाब में था। घोड़ा खड़ा, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर और एक पैर रकाब में और एक पैर जमीन पर। माता जी चलो उधर उधर उधर, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक जमीन पर, उसे चढ़ने वाले थे। इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की, महाराज राजनी की क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव मैंने सारा राज दान कर दिया है, अब राज का अन्न खाना जल पीना मेरे लिए पाप है, इस राज में रहना मेरे लिए पाप, इस राज को छोड़ के मैं जा रहा हूं। दान दी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए तो पाप लगेगा। अष्टावक्र महाराज बोले ये पंडिताई कहां सीख के आए, ये ज्ञान बघार रहे। ऐसी पंडिताई तो अर्जुन ने बोली पहले बहुत बघारी गया, बड़ा ज्ञान दिया। अर्जुन कितना ज्ञान सुनाता, भगवान युद्ध में ये पितामह मारेंगे, मेरे यहां तो कितना पाप लगेगा, गुरु द्रोणाचार्य बाण चलाना कितना बड़ा पाप। बोले गुरु कृपाचार्य है, दुर्योधन भाई हैं, इसलिए अकेले बचेंगी, दूसरे बण संकट महान पापे बड़े पंडिताई झाड़ी।
ऐसा लगता अर्जुन बड़ा समझदार था, भगवान बिना तो लड़ा दिया, वो अलग विषय है। तो अष्टावक्र बोले, राजनक बड़ा ज्ञान बगाड़ रहे हो, बड़ा पुण्यताएं दिखा रहे हो, पहले एक बात हमें ये बताओ, तुमने तन हमको समर्पित कर दिया कि खाली कह रहे हो? ऐसा तो कहते थे। एक संत कपड़े वाले भगत थे जिनकी कपड़े दुकान थी, वहां पहुंच गए, बड़ी श्रद्धा दिखाते, तो जी कुछ कपड़ा ले लें। तो बोले तन मन धन संतन को बारो, तन मन धन संतन को बारो, मन तन मन धन सब संतों को समर्पित है। तन मन धन संतन को बारो, लेकिन अंगुर 4 गजी ना फाड़ो, 4 अंगुर का चाव कपड़ा फाड़ने वो नहीं है, बात बाकी समर्पित तो है। अष्टावक्र बोले, महाराज जब तुमने शरीर समर्पित कर दिया है तो देह मेरा हो चुका, इसको ले जाने वाला कौन होता? खबरदार, तेरा एक हाथ भी हिल गया मेरे बिना आज्ञा, पैर भी हिल गया, नस नाड़ी हिल गई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो चीज मुझे दान दे रहा है उसका उपयोग कैसे कर रहा है? लगाम हाथ हाथे में रहेगी, पीठे वाला पीठे में, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन में। अब जो मेरी वस्तु नहीं उसका उपयोग कैसे करें? आप चाहे कितने भूखे प्यासे हो, बाजार में हो, सब चीजें रखी हुई हैं, जेब में पैसे नहीं है, उठाए खाना शुरू कर दोगे? बोलो, हमारी चीज नहीं कैसे खाओ? चीज नहीं हमारी नहीं तो कैसे खाओ? हमारी नहीं तो नहीं, जो मेरा नहीं तो खत्म बात। लगाम हाथ के हाथ में, पीठ वाला पीठ में, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन, जो कहते हो। फिर बड़ी सावधानी से यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है। आप सुनते हो, बच बच के सुनते हो, आप पास शब्द जाते हैं ना संतों के, तो आपके बुद्धि के ऊपर चलने लगी होती, छलनी। वो छलनी काहे लगी होती है कि जो तुम्हारी समझ में है उसे ग्रहण करते हो, बाद बाकी बास करके फेंक देते हो, उसको अंदर नहीं जाने देते। जो ज्यादा चतुर लोग होते हैं ना, ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी चलनी ज्यादा मजबूत होती है, उतने ग्रहण हो सकता है जितना बुद्धि स्वीकार करे। कि ज्यादा कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ न हो जाए, उतने जाने देते। लेकिन ये बुद्धि के परे की बात है, यहां तो बुद्धि के पार जाना है, बुद्धि को लांग जाना है, बुद्धि को छोड़ के जाना है। अब बुद्धि कब छूटती है? बुद्धि छोड़ने कब तैयार होते हो? जब आपको पूरा भरोसा होता है। नहीं तो बुद्धि लगाते रहते। आप यहां पर बैठे और कोई अपरिचित आदमी आ जाए, तुमसे बोले चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरुजी आए, या कोई अमुक रिश्तेदार आए, अब बुद्धि लगाओ कि आए कि नहीं आए। अब भी शंकाएं होंगी, पता नहीं झूठ बोल रहा हो, पता नहीं पहचानता न हो, पता नहीं धोखाधड़ी हो, भी शंकाएं करोगे, बुद्धि आड़े आएगी। और तुम्हारी पति आ गए, पत्नी आ गई, बेटा आ गए, बेटी आ गए, बाप आ गए, और कहें चलो गुरुजी आए, तो आप शंका करोगे नहीं? क्यों? क्योंकि एक तो जी अपने हैं, अपने पति पत्नी बेटा बेटी बाप, धोखा क्यों देंगे? एक बात। दूसरी बात, ये ठीक ढंग से पहचानते हैं, जो अपने लोग ठीक ढंग से पहचानते हैं कि गुरुजी है कि कोई और, तो आप चुपचाप चल पड़ोगे बिना अकल लगाए। इसी तरह से जब आप सुनते हो ना, तो सुनाने वाले पूरा भरोसा हो, सुनाने वाले पर पूरा भरोसा हो कि इसे पक्का पता है, इसके बताने में 1% भी गलती नहीं है, एक बात। और दूसरा जो बताया जा रहा मेरे हित का है, मेरे हित का है, मेरे लिए है, फिर आपकी बुद्धि हट जाती। आप कभी बीमार हो तो सीरियस बीमार, हार्ट अटैक का है और ब्रेन हेमरेज, बड़ा बीमारी, तो आप कहते बढ़िया डॉक्टर पास जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ। पहले तो अकल बुद्धि खूब लगाते, किस पर जाएं, किस पर, सब लोग सलाह बता इस पर जाना। अकल बुद्धि लगाने के बाद
सौंप दिया डॉक्टर को। अब डॉक्टर सौंप दिया, फिर जो डॉक्टर जो करता है आप स्वीकार करते भी नहीं, फिर नहीं बिल्कुल अकल लगा। डॉक्टर कहता है इसमें इंजेक्शन लगा ले, जो कहता स्वीकार करते। क्यों? कि डॉक्टर हमारे हित का कर रहा है। वो तो चिढ़ रहा, फाड़ रहा है, मना नहीं करते। वो तो उंगली काट रहा है, मना नहीं करते। क्यों? नहीं काटेगा तो पूरा हाथ गल जाएगा, बुद्धि हट जाएगी।